अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं, हैरियत से हैं? भाई सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग कोर्स की 18वीं क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। हमारा जो अभी पार्ट 2 रह गया था ना, जो वो जो पैटर्न को जो है हम रेडी कर रहे थे, वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, उसको जो है ना अभी सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो है ना जो हमारी चीज़ें रह गई हैं ना, उसको इंशाल्लाह हम जो है ना कवर करते हैं, उसको बना के फिर उसके अंदर डिज़ाइन को कैसे फिट करना है ना, हम इंशाल्लाह आज के काम करेंगे। तो चलते हैं हम कोल्ड्रा की तरफ। तो ये हमारा जो है ना रह गया था, हमने पहले जो है ना ये फ्रंट रेडी की थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसका बैक जो पार्ट है वो भी जो है ना रेडी कर लिया है, और ये इसलिए नीचे पैंट भी उसकी जो है ना एक पार्ट जो है मैं रेडी कर दिया हुआ है। तो बस यही सोचा था कि वैसे तरीका तो सेम ही है, जैसे मैंने ये फ्रंट की है ना ट्रेस, वैसे ही सेम इसकी बैक भी थी, ठीक है ना। उसको जस्ट मैंने जो है ना कुछ चीज़ें ये ड्रा की हैं बस। तो नीचे पेंट भी बस ड्रा करने का इतना तरीका मालूम होना, पता होना चाहिए, तो आसानी से जो है ना ये हमारा रेडी हो जाता है हमारा मॉकअप। अभी ये चीज़ें रह गई हैं जी, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर जो है ना डिज़ाइन को कैसे फिट करना है उस पर इंशाल्लाह जो है ना हम काम करते हैं। फिर वही तरीका सेम जो है ना, आप इधर एक लगाएं लाइन, इसको इधर से करें सेंटर। ये इधर पहले आप एक शेप लगा लें, जैसे मैंने उसे फ्रंट के ऊपर लगाई थी, ताकि हमारा जो है ना सेंटर हो सके आसानी से। फिर हम इसको जो है ना फ्लिप करके ले आएंगे दूसरी तरफ। ये ठीक है। अभी इस लाइन को इस शेप के सेंटर में करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो रखें, चाहे तो रिमूव कर दें। चलिए अभी वही सेम वही जो है ना हम करेंगे 20 प्लान के साथ, ताकि हमारा जो है ना काम जल्दी से हो जाए। अब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ऐसे तो। चलिए हम यहाँ से जो है ना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो है ना ये भी ट्रेसिंग का ही काम है, ये भी ट्रेसिंग ही है। तो ट्रेसिंग का जो है ना ये बहुत जैसे अभी स्क्रीन प्रिंटिंग का जो काम होता है ना, वो तो टोटल जो है ना वो ट्रेसिंग का ही काम है। तो इंशाल्लाह जो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो डिज़ाइन कैसे रेडी करते हैं ना, इंशाल्लाह हम वो भी जो है ना रेडी करेंगे। ये डबल क्लिक हो गया था तो वो छूट गया, इसलिए मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया। ये देखिए जी, ये हमारा हो गया। अभी एक पॉट जो है ना एक साइड हमारी हो गई है रेडी, ठीक है। इधर लगा के फिर वही सेम इसके साथ मिला देंगे। ये देखें हमारी जो है ना एक साइड हो गई है रेडी। अभी इसमें जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये सेम इधर भी हैं। हमने वो चीज़ें जो है ड्रा करनी है, और वो कैसे ड्रा करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे ये हमारे पास जो है ना एक रेड कलर है, तो इधर हम देते हैं आउटलाइन। मैंने पहले भी बताया था कि हमें जब इसको स्मार्ट फिल करना है ना, तो हम कहाँ से भी बाहर से शुरू कर दें, क्योंकि हमने इसको जो है ना स्मार्ट फिल के ज़रिए बाहर निकाल लेना है इस शेप को। ये ठीक है, इधर हम डबल क्लिक कर देते हैं। अभी ये कि इधर आउटलाइन लगी हुई है, ये ठीक है। इधर ला के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर भी ये देखें कि ये शेप इधर से जो साइड पैनल है उसकी ये जो शेप बनी हुई है, इसको भी ऐसे ड्रा करते जाएंगे। ये नीचे ले जाते हैं, क्योंकि हमने स्मार्ट फिल करना है ना, तो हमारा आसानी से ये पार्ट निकलेगा। अभी ये देखें ये शेप है, इसको भी हम जैसे ड्रा कर लेते हैं। ये ठीक है इतना। हम बस जो है ना ये स्मार्ट फिल की मदद से इसको निकालना है। ये देखें हमारा स्मार्ट फिल हो गया। इधर भी हम करेंगे तो ये देखें हमारी ये शेप भी बन गई है। इधर करेंगे तो ये मेरे ख्याल से यहाँ ये जो है बना के रखी थी शेप मैंने पहले, ठीक है। इधर भी करेंगे तो ये हमारी शेप निकल आएगी, ठीक है। इधर करेंगे तो ये, इधर करेंगे तो ये देखें हमारी पूरा जो है ना एक पार्ट हमारा बन गया। इसको हमने डिस्टेंस जो है ना वो सिलेक्ट करके रखा हुआ था पहले ही वीडियो में, तो इसको हम अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं, ठीक है। अभी ये देखें ये जो ना ये आउटलाइन लगी हुई है, ये स्टिचेस की लाइन दी हुई है, ठीक है। इनका काम ख़त्म हो गया, इनको हम कर देते हैं इधर से डिलीट, ठीक है। ये भी एक लाइन है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें कोई नहीं।
अभी ये स्टिचिंग की लाइन है, इसको भी सेम ऐसे जो है ना हम इधर से, ये हमें लाइन मुकम्मल चाहिए तो लिहाजा हम पूरी पूरी लाइन ही बनाते हैं। ये ठीक है। इसका मैंने बताया था कि इसको जो है ना वो स्टिचिंग की लाइन आउटलाइन कैसे देते हैं। ये आउटलाइन है, इधर से हम जो भी साइज़ सेलेक्ट करना है वो हमने करके इधर से जो है ना कोई भी आप जो शेप देना चाहते हैं उसको दे लें। और सबसे इम्पोर्टेंट का जो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आउटलाइन हो उसको स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी कर लेना आपने। ठीक है, तो ये देखें हमारी स्टिचिंग की लाइन भी आ गई है। अभी ये एक आउटलाइन लगी हुई है तो इसको भी हम पूरी पूरी आउटलाइन लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पैनल की जो है ना वो सूरत में हमको नज़र आ रहा है। ये ठीक है, ये हमारी आउटलाइन लग गई। अब ये देखें, ये जो है ना ये शेप बनी हुई है, ठीक है ना। इसको आसान तरीके से जो है ना कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ, एक और से देखिएगा। अभी जैसे अगर सीधी शेप लगी हो ना तो हम इसको जो है ना इधर से गाइडलाइन से हम ले आते हैं सीधी सीधी लाइन, ताकि इसके मुताबिक हम शेप बना सकें। लेकिन अभी ये सीधी नहीं लगी तो इसका क्या तरीका है, आसान तरीका है इसके मुताबिक लेके आने का। आप इधर जो है ना एक लगा लें लाइन, ये 2 पॉइंट लाइन ले लें, तो इधर आप लगा लें शेप के मुताबिक बिल्कुल सीधी एक लाइन, जैसे आपकी शेप आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी अगर रोटेट करनी है तो इन उसके मुताबिक आपने ये देखें, ठीक है, उसके मुताबिक बिल्कुल। फिर सेम जो है ना नीचे भी ऐसे ही है, तो ऊपर वाले को हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ये आ गए, ठीक है। अभी इधर भी है तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, चाहे तो इसको भी इसी को कॉपी कर लें ऐसे, चाहे तो आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसको एक साइड से पहले सेट कर लेना। ये हमारी सेट हो गई एक साइड से। फिर आप क्या करें, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो फिर ये देखें हमारे पास रोटेट की ऑप्शन आ गई। इस डॉट के ऊपर रखें तो इधर से हम जो है ना फिर इसको कर सकते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक हमारा ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ये ठीक है, ये डन हो गया। अभी देखें इसके मुताबिक एकदम परफेक्ट शेप आएगी। ये कैसे, ये देखें मैंने लाइनें लगा ली है ना, इसको जूम कर लेता हूँ। इसको जो है ना ये रेक्टेंगल शेप जो है ना, ये 3 पॉइंट जो रेक्टेंगल है ये इसके साथ जो है ना परफेक्ट शेप बनेगी। देखिए इसको मैं सेलेक्ट किया, इधर जो है ना ये इधर एक है इंटरसेक्शन आ गया हमारा, यानी कि ये एक उसका सेंटर पॉइंट है जो हमने इधर से भी लाइन दी है ये वाली, और इधर से भी। इधर से हमने ड्रा करना है, इधर रख के क्लिक किया, सीधा ले आए, फिर इधर रख के क्लिक किया। ठीक है, इधर क्लिक नहीं करना है, ऐसे बस इसके मुताबिक ले आना। ठीक है, हिला के फिर इसको ऐसे जो है ना हमने बाहर ऐसे शेप के मुताबिक बना लेना है। ये देखें ये हमारी शेप उसके मुताबिक बिल्कुल ड्रा हो गई है। ठीक है, इसको जैसे अभी राउंड बने हुए थे कॉर्नर इसके, तो ये F10 की मदद से आपने इसको क्या करना है, ये अंदर की तरफ ये हमारी शेप हो गई रेडी। ठीक है जी। अभी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइनें, अभी इनका काम ख़त्म हो गया, हम तो इनको हम डिलीट कर देते हैं इधर से। ठीक है, इसको भी हमने हम आउटलाइन देनी है तो इसको हम दे देंगे इधर से आउटलाइन, जैसे मैंने पहले दी थी। इसको करते हैं कर्व, कंट्रोल के उसकी जो है ना शॉर्टकट की है, ये कर्व कर लिया तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गई हैं। हमने लाइन देनी है स्टिचेस वाली, ये देखें स्टिचेस वाली लाइन हमने दे दी है। तो फिर वही काम इधर से स्केल विद ऑब्जेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसको ले आए आप अपनी पोजीशन पे, ये देखें एकदम परफेक्ट अच्छी जो है ना लाइन लगी है। ठीक है, अब ये नीचे भी हमें नज़र आ रही है सेम ही है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं प्लस के साथ, प्लस का बटन प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, इसको वापस अपनी जगह पे ले आए, तो ये शिफ्ट की मदद से थोड़ा नीचे ले आए, तो इसको इसकी पोजीशन पे रख के आप ये देखें जी, ये हमारी दोनों शेप जो है ना एक जैसी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ठीक है, अब ये शेप इधर से कटी हुई है तो अब काटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ट्रिम करने की। आप इसको जो है ना इसके अंदर पावर क्लिप कर दे तो हमारी उतनी ही शेप नज़र आएगी जितनी हमें चाहिए थी। ठीक है, अभी कलर है, रेड कलर है तो इसको हम इधर से कलर जो है ना वो फिल कर देते हैं, जो भी जिसमें भी रेड कलर नज़र आ रहा है। आई थिंक सब में ही रेड है जी। ठीक है, तो इसमें आई थिंक ग्रे कलर है, हाँ इसमें ग्रे कलर है जो हमने पहले यूज़ किया था ये नीचे ये। ठीक है, ये हमारी शेप होगी जी रेडी। इसको भी मैं दोबारा बनाता हूँ, इधर से इसका जो है ना वो लाइट ग्रे कलर है तो इसको लाइट ग्रे कर लेते हैं। अभी हमारी ये ऊपर आएगा जी बेल्ट। ठीक है, अभी ये तो हमारी होगी रेडी है, इसको हम ऐसे क्या करेंगे जी,
इधर से कंट्रोल की मदद से फ्लिप कर लेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन सेम एज इट इज़ दूसरी तरफ भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। इसको हम कर देते हैं वेल्ड, सामने से फ्रंट से वेल्ड हो गया। ये शेप भी दोनों को हम कर देते हैं वेल्ड, एक जस्ट जुड़ गई ये दोनों शेप्स। ठीक है जी, ये देखिए हमारी हो गई रेडी। अभी ये वेल्ड बना हुआ है तो हम इसको भी जो ड्रा कर लेते हैं, 20 प्लान से कर लेते हैं। ये देखें ये बीच में कटा हुआ है तो इसको कट हम बाद में लगाएंगे। इसको अभी आप सीधा ही ऐसे ही जाने दें, जितना है उतना हम पहले इसको बना लेते हैं। ये ठीक है जी। अब ये हमें माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट बस इधर से शेप को सिलेक्ट करके इसको इधर से दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर देते हैं इधर से। ये देखें मैं शिफ्ट डब्ल्यू करूँगा तो ये हमारी होगी ट्रिम। ये देखें हमारे शेप होगी रेडी। ठीक है, इसको हम कलर दे देते हैं इधर से लाइट सिल्वर। ठीक है, ये देखिए हमारी सेम ऐसी शेप बनी है जैसे इधर बनी थी। अभी ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी ये सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको सर्कल की मदद से ही जो है ना, ये एलिप्स टूल की मदद से ही जो है ना इसको आप ड्रा करें। ये देखिए थोड़ी सी इसको इधर से थिन कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पूरी जो है ना उसके मुताबिक जो शेप है ना वो ड्रा हो गई है। ठीक है, अभी रह गया जी हमारा अंदर वाला पार्ट दूसरा, तो उसको भी ऐसे इधर से ऐसे कॉपी कर लेते हैं। फिर इसको अंदर से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे हम ये शेप को इसको थोड़ा छोटा कर लिया। अब ये हमारा इधर स्मार्ट फिल जो है ना काम देगा। इसका करेंगे तो ये देखें हमारा स्मार्ट फिल आ गया, यानी कि हमारी ये शेप हो गई है रेडी। ठीक है जी, ये देखें तो इसके ऊपर एक दूसरी शेप लगी हुई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी। तो इसको भी हम जो है ना ऐसे ही ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको बेशक आप कंटूर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए जी हमारा एकदम परफेक्ट आ गया कंटूर के साथ भी। तो इसको हम करते हैं फिल, इसको हम ले जाते हैं पोजीशन में। तो ये बेल्ट है ना, बेल्ट को हम ले जाते हैं ऊपर, पेज अप, यानी उस लेयर के ऊपर आ जाएगा। तो फिर इसके साथ जो है ना हम इसको कर देंगे ट्रिम। तो ये देखिए हमारा ट्रिम हो गया। इसको हम कर देते हैं ऊपर, इस लेयर को भी ऊपर। ठीक है, ये देखिए जी हमारा हो गया बेल्ट भी रेडी, जैसे इधर बना हुआ था सेम। ये देखें इधर भी ऐसे ही है तो उधर भी हमारा सेम ऐसे ही रेडी हो गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया रेडी। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैंने बस आपको बताना था कि इन चीज़ों के बारे में कि इनको कैसे बनाना है आसानी से। ठीक है, वैसे ये मैंने ऑलरेडी जो है ना इसको ट्रेस करके रखा हुआ था, ये बस आपको बताने के लिए जो है मैंने वीडियो बनाई। ये देखें मैंने ऑलरेडी ट्रेस करके रखा हुआ था। तो हम इस शेप को है ना ले लेते हैं इधर हम, ताकि हम इसमें भी डिज़ाइन को जो है ना फिट कर सकें। कोई भी डिज़ाइन, कोई और डिज़ाइन फिट करना हो तो हम वो भी कर देते हैं। अभी ये समझे कि हमारा मॉकअप हो गया है रेडी। अभी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना इसको हमने रेडी करना है। तो कोई भी कस्टमर डिज़ाइन दे सकता है। जैसे अभी ये डिज़ाइन लगा हुआ है तो चले मैं इसी को करके बताता हूँ आपको। जैसे ये नंबर लिखा हुआ था, हम जैसे नंबर लिखते हैं 23, इसको फॉन्ट आई थिंक एथलेटिक फॉन्ट लगा, हाँ एथलेटिक फॉन्ट शायद, हाँ यही यूज़ हुआ है एथलेटिक फॉन्ट। ठीक है, इसके सेंटर में करते हैं। इसको इसके साथ सेलेक्ट किया, सी प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा। फिर वही इधर से इसका कलर जो भी दिया उसने, हाँ यही डार्क कलर है, वाइट आउटलाइन है, वाइट आउटलाइन दी। राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन दी जाएगी, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फिल हो जाएगा कलर। अभी इसकी आउटलाइन जो है ना थोड़ी सी हमने भारी करनी है, थिक करनी है। फिर वो इसकी शॉर्टकट की है जी F12 है। इधर से डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये पैनल ओपन हो जाएगा, आउटलाइन वाले प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन हो जाएंगी। इधर से भी आपने जितनी भी आउटलाइन रखनी है उतनी आप आउटलाइन रखें। स्केल विद ऑब्जेक्ट बिहाइंड द फिल ये लाजमी आप सेलेक्ट करें। ये हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आउटलाइन देनी है इन दोनों चीज़ों को लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा हो गई है। हम वापस आते हैं। एक्चुअली ये ओल्ड वेरियन है ना, 2018 है। तो अगर आप
2021 वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको साथ साथ प्रीव्यू देता जाता है कि जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं ना वो आपको साथ साथ बताता जाएगा। नए जो सॉफ्टवेयर है ना उनमें यही जो है ना मज़ा है काम करने का। अभी ये मेरे पास पुराना ओपन हुआ था, मैं उसी में काम कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये इतनी ठीक है हमारे पास, ठीक है। फिर इसी नंबर को हमने कॉपी करके बैक साइड पे ले जाना है, इधर ला के इसके मुताबिक हमने सेंटर कर देना। ये देखिए हमारा हो गया सेंटर। ये नंबर पीछे हमेशा नंबर जो है ना थोड़ा बड़ा ही होता है, तो इधर इसी को कॉपी करके ऊपर ले जाएं। इसके ऊपर प्लेयर का नेम है, जो भी है नेम नंबर जो भी लिखा है इधर हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। और नेम को हमेशा आपने लाजमी जब भी बनाना है इसका सेंटर लाजमी कर लेना है, ताकि हम जब भी राइटिंग करने लगे तो हमारे अब इस फाइल को अब इधर ही रेडी करना है, ताकि हम जब भी इसको फाइल में लेके जाएं अपने पैटर्न्स में तो ये हमें प्रॉब्लम ना हो। जितनी भी राइटिंग है इन सब को, ये मैंने पहले भी बताया था कि इधर से सेंटर लाजमी कर लेना है। इधर ये लोगो लगा हुआ है कंपनी का, ये स्पॉन्सर है, ये लोगोस हैं, इधर भी नंबर लिखा हुआ है, ये जो शोल्डर है इसके ऊपर भी जो है नंबर लगा हुआ है, सॉरी लोगो लगा हुआ है। अभी इसके ऊपर नंबर है तो इसको मैं इधर करता हूँ, इधर से रेड कलर, इसको इधर से करते हैं रोटेट। कंट्रोल की मदद से करेंगे तो वो 10 जो है ना करके ना रोटेट आपका करता जाएगा एकदम परफेक्ट। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, तो इधर हम कर देते हैं पावर क्लिप इनसाइड। देखें जी, सेम एज इट इज़ जैसे उधर है सेम हमारे पास भी ऐसा ही आया। फिर इसको इधर से करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा पेस्ट हो गया। तो ये देखें इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इधर दूसरे कंधे में इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अभी इधर आपने अगर सेम ऐसी डायरेक्शन लेके आनी हो ना हम, तो फिर हम इसको इसको ऐसे नहीं लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। इसको इधर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इधर लेके आएंगे तो सेम ऐसी हमें डायरेक्शन चाहिए इस तरफ। तो अभी ये 285 पे है, तो हम क्या करेंगे बस इसके साथ सेलेक्ट करके इधर से माइनस लगा के इसको एंटर कर देंगे, तो ये सेम उस पोजीशन पे जो है ना रोटेट हो जाएगा हमारा, जैसे ये हुआ था, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको लाजमी आप जो है ना वो नोट करें। अभी फिर ये बैक पे है, तो बैक पे भी ऐसे ही हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं इधर, ठीक है। इसको पावर क्लिप कर देते हैं, इधर से इसको कॉपी करके इसको पावर क्लिप कर देते हैं, ये ठीक है जी। ये हमारा हो गया रेडी। अभी इधर स्पॉन्सर है, कंपनी का नेम है, जो भी कस्टमर देगा उसकी डिमांड है उसके मुताबिक आपने काम करना है। इधर लोगोस लगे हुए हैं तो इधर आप लोगो लगा सकते हैं। इसको भी फिर सेंटर, ये बस मैं मेंशन कर रहा हूँ लोगो, ऐसे तो अगर लोगो होगा तो फिर लोगो ही लगेगा। बस आपको बताने के लिए कि इधर लोगो लगना है, जहाँ जहाँ कस्टमर बोलेगा वहाँ वहाँ जो है ना उसके लोगो लगा सकते हैं आप। इधर लगाना है, इस तरह भी लगाना है, जहाँ भी, ठीक है। फिर एक और अभी जैसे इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए समझे कि हमारा मोकअप हो गया रेडी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए क्या करें आप, इसके नीचे जो है ना कोई बैकग्राउंड दे दें, कोई फ्लो चला दें। अभी जैसे मैं इधर एक शेप लगाता हूँ, ठीक है। इसको हम जो है ना इधर से दे देते हैं कोई भी कलर वगैरह, जैसे ये कलर दे दें, या ये इधर से फाउंटेन, ठीक है फाउंटेन दे देते हैं। इधर से इसकी ये ऑप्शंस हैं कि टाइप है इसकी, कौन सी टाइप आप रखना चाहते हैं। ये देखें ये फाउंटेन फिल ये सेंटर से है, तो आई थिंक ये ठीक है, इसको ओके करते हैं। इसको करते हैं हम बैक पे लेके चलते हैं, शिफ्ट की मदद से पेज डाउन करेंगे तो ये बैक में चला जाएगा, ठीक है। अभी इधर में आप थोड़ा सा जो है ना इससे कलर डिफरेंट दें, इसको आप थोड़ा जो है ना जी प्रेस करें, तो इधर से फिर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, अगर आपने यही सेम कलर रखना हो तो। अदरवाइज़ आप इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी इधर से हम इसको कलर को ना डबल क्लिक किया, अभी ये देखें मैंने ये फाउंटेन पे पहले भी काम किया हुआ है, तो अभी ये डार्क कलर है इस तरफ। तो इधर हम बिलफर्ज हम आपको देते हैं जी ये रेड कलर देना है, या इसके अपोजिट थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेते हैं, ये ठीक है। तो अंदर की तरफ हम थोड़ा सा जो ना कोई और कलर दे देते हैं, ठीक है। ये बस आपको बताने के लिए है, कोई भी आप और भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि यही हो। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे, बस इसकी लुक देनी है। इसके अलावा कोई और काम कर सकते हैं आप, जैसे भी मैं इधर आ रहा हूँ तो ये मेरा पेज
इधर गया, ये ठीक है। इधर से मैं सर्च करता हूँ जी, कोई भी बैकग्राउंड दे दें, कोई टेक्सचर वाली कोई भी बैकग्राउंड दे देते हैं, एचडी क्वालिटी की, सिल्वर कलर, सिल्वर बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखिए मेरे पास बैकग्राउंड आ गई, इमेज इधर से इमेज करते हैं। ये ऑलरेडी जो है ना फाउंटेन चले हुए हैं अभी, जैसे ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको हम इधर से ओपन कर लेते हैं, ओपन इमेज, तो ये हमारे पास ओपन हो गई, ठीक है। इसको हम इधर से कॉपी करते हैं और इधर हम ले आते हैं पेस्ट, ये पेस्ट हो गई। इधर सी ई किया तो इसके सेंटर में आ गई। इसको हम थोड़ा सा इधर से करते हैं बड़ा, उसके मुताबिक ये, इसको पेज डाउन करेंगे, इसको इसमें अंदर पावर क्लिप कर देते हैं इनसाइड। तो ये देखें थोड़ी सी जो लुक है ना वो अच्छी लग रही है निस्बत कलर के। इसको आप रोटेट करना है तो रोटेट करें, लेकिन साइज़ हमारा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना दे दें। इसको आ जाना आप, अगर ज़्यादा शो हो रहा है डिज़ाइन इसका तो इसको थोड़ी सी जो है ना इसकी अपोसिटी आप डाउन कर दें इधर से, ठीक है। ये ठीक, ये देखें ये हमारा कलर भी लग गया, थोड़ी लुक भी अच्छी हो गई है। ये तो बस आपने अपनी मर्ज़ी से इसके डिज़ाइन बना के देनी है। कोई भी नेट से आप जो है ना बैकग्राउंड उठा सकते हैं, बैकग्राउंड उठा के जो है ना वो दे सकते हैं। कोई भी इधर अगर कंपनी का लोगो है, कोई कस्टमर बोलता है मुझे लोगो, इधर लोगो होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप, उसकी वेबसाइट वगैरह, नंबर वगैरह जो भी आप देना चाहें तो इधर लिख के उसको एक अच्छा सा जो है ना मॉकअप बना के रेडी करके दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी होगी जी आज की वीडियो इस मॉकअप के ऊपर, ठीक है। पहले इसका एक वन पार्ट था उसमें थोड़ा काम किया था, अभी सेकेंड पार्ट में ये समझे कि हमारा ऑलरेडी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मॉकअप जितने भी होंगे, ट्रेस जो है ना, आपने ट्रेसिंग का तरीका जो है ना वो सेम ही है, बस टूल्स उनमें जो है ना मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। बस ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि टूल जो है ना, किन टूल्स की मदद से हमने आसानी के साथ इसको जो है ना ट्रेस करना है खूबसूरती के साथ, ताकि अच्छा लगे। जो ट्रेस आप खूबसूरती से करेंगे ना, तो क्योंकि जब जो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है ना, जो उसमें बहुत ही जो है ना परफेक्शन के साथ जो है ना हमें लोगो चाहिए होते हैं, जो ट्रेस करने होते हैं, ताकि हमारी प्रिंटिंग जो है ना बाद में अच्छी हो। तो ऐसे ट्रेसिंग जो है ना बहुत मज़ेदार काम है, तो जितनी अच्छी ट्रेसिंग होगी रिज़ल्ट जो है ना उतना बेटर मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम किसी और पैटर्न में काम करेंगे, जिसमें हम जो है ना डिज़ाइन फिटिंग करने का काम सीखेंगे, या कोई भी हो अगर किसी की रिक्वेस्ट होगी तो फिर उसके मुताबिक जो है ना इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।